प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई। जो सहज कृपालो दीन दयालो करऊँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमारे पूज्य प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के जन्म का पूर्व, जन्म से पूर्व ये छंद कहे हैं। जय जय सूरनायक जन सुखदायक, जय जय सूरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। भगवान राम माता के गर्भ में, माता कौशल्या के गर्भ में है और सभी देवी देवता सब मना रहे हैं। जैसे आज देश में 22 जनवरी के मुहूर्त के उपलक्ष्य में पहले से ही लोग उत्सव मना रहे हैं। भगवान की स्थापना का 500-550 वर्ष के बाद भगवान अपने महल में विराजमान होंगे। कितने दिनों तक यहाँ लोग तपस्या किए, कितने दिनों तक संघर्ष किए, कितनों की जाने गई, कितने ने अपने प्राण को बलिवेदी पर दिए, कितना संघर्ष हुआ। इतने संघर्ष होने के बाद आज कितना उत्सव है, कैसे खुशी का दिन है पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी भगवान राम की स्थापना का उत्सव हो रहा है। ये उत्सव हम लोग मना रहे हैं और भगवान के जो भक्त हैं वो सब अपने अपने शक्ति, कोई धन दिए हैं, कोई मन दिए हैं, कोई तन दिए हैं, हर तरह से सब अपना अपना सहयोग दिए हैं। जिस किसी भी प्रकार से सब भगवान राम में राममय हो गए हैं। राममय हो करके लोग तन मन धन हर चीज से लगे हुए हैं। भगवान राम 22 जनवरी को मकर संक्रांति आज है, सूर्य मकर में चले गए हैं, सभी ग्रह अपने अपने स्थान पर अनुकूल है। द्वादशी पौष शुक्ल द्वादशी मृगशिरा नक्षत्र का मुहूर्त है। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने ये मुहूर्त निकाला है। ये मुहूर्त निकाल के बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने ये भगवान राम स्थापना का मुहूर्त निकाला है। ज्योतिष शास्त्रों में भी उस दिन गृह प्रवेश का बहुत अच्छा मुहूर्त है। और पहली बात हो जाती है जब मंदिर ट्रस्ट कमेटी द्वारा कोई तिथि निर्णय कर दिया गया तो ये राम का निर्णय है। एक बार तिथि निर्णय हो जाने के बाद भगवान राम उसमें समाहित हो जाते हैं। वो तिथि को उसमें सन्निहित हो जाते हैं। इस पर जो कोई भी किसी तरह का विचार करते हैं या विवाद करते हैं या तर्क करते हैं तो तर्क करना बड़े बड़े धर्माचार्य लोग हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता है। सनातन धर्म के तहत ऊंचे ऊंचे पद पर हैं,
ऐसा करना, ऐसा बोलना जनहित में नहीं है, देश हित में नहीं है, राम हित में नहीं है, ये किसी के हित में नहीं है। जब सबों की सम्मत हो गई है, मंदिर ट्रस्ट कमेटी की सम्मत हो गई है, सबका निर्णय हो गया है, तो इस पर कोई तर्क वाद विचार न करें। जिनको जो अपना राजनीति करना हो, अपने राजनीति के तहत स्थापना के बाद जिनको जो करना होगा करेंगे। बहुत अच्छा मुहूर्त है, मैं भी विचार करके देखा हूँ, पंचांगों से ज्योतिष और हमारे देश के बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य इसका निर्णय लिए हैं। बहुत शुभ दिन आ रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं हमारे, जय जय सूरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। ये देवताओं के नायक, देवताओं के नेतृत्व करने वाले, उसी को नायक कहते। जय जय सूरनायक जन सुखदायक, आम जनता आम जनों को सुख देने वाले, प्रणत पाल भगवंता, ये भगवान सबके पालन करने वाले हैं। ये राम सबका पालन करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब इनमें राममय होकर के मुक्ति को पाते हैं। तो कहते हैं जय जय सूरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी। खास करके इनका अवतार होगा, इनका अवतार जब जब इस पृथ्वी पर में होता है तो गाय और ब्राह्मण ये दोनों बड़े सज्जन होते हैं। वस्तुतः कर्म से सज्जन होंगे तब, ऐसे नहीं कह सकते हैं। तो गो द्विज हितकारी, गाय और ब्राह्मण सज्जन, पंडित पुरोहित ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण। जय असुरारी, राक्षसों की संहार करने वाले, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कांता। सिंधु सुता लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु स्वयं पुत्र के रूप में, मानव पुत्र के रूप में, राम के रूप में दशरथ के घर अवतार ले रहे हैं। ये गोस्वामी जी हमारे कहते हैं। पालन सुर धरनी, इस धरती पर में, इस धरती पर में जो जीव जंतु हैं सबका पालन करते हैं। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, एक से एक अद्भुत कार्य करेंगे, करते हैं भगवान। अभी तो भगवान माता कौशल्या के गर्भ में ही हैं। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई। आज तक भगवान के, राम के मर्म को कोई जान नहीं सका, कोई नहीं जान सका राम के मर्म को, उनका क्या मर्म है। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, जो स्वयं स्वभाव से ही कृपालु है, दीनों के दयाल है, करऊं अनुग्रह सोई। ऐसे भगवान राम को हम अवतार होने के लिए, अवतरित होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, ये अविनाशी है। जय जय अविनाशी सब घटवासी, हर घट घट में इनका वास है। व्यापक परमानंदा, ये व्यापक है, सर्व व्यापक है, परमानंद है, सदैव सबको आनंद करते हैं, स्वयं आनंदित रहते हैं। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, इनका चरित एकदम पुनीत है। माया रहित मुकुंदा, भगवान माया से परे हैं। हम जीव माया के वश में हैं, हम माया के वशीभूत हैं और भगवान माया को अपने वश में किए हैं। माया इनके वश में है, अर्थात ये माया रहित है। माया इन्हें कभी ग्रसित नहीं किया, कभी नहीं कर सकता है। तो कहते हैं गोस्वामी जी, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। भगवान धरती पर में अवतार लेंगे, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं,
गोस्वामी जी कहते हैं, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान राम के जब दास अधिक होंगे तब उनकी शक्ति बढ़ती है। तो आज देश में राममय हो गया है, पूरा देश राममय में रंग चुका है, पूरा राममय हो गया है। कहीं से कुछ लेकर के, कोई पैदल, कोई जैसे तैसे, कोई यात्रा करके, कोई संकल्प करके, नाना तरह से अपने अपने जिसके पास में जो राम के लिए है वो राम को समर्पित कर रहे हैं। और 22 तारीख को भगवान की स्थापना होगी। बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, बहुत अच्छा दिन है, और राम के द्वारा ही ये निर्णय किया गया है। अगर किसी तरह का कोई इस पर विवाद करते हैं तो उनको कहना नहीं चाहिए, उनको सोच समझ लेना चाहिए। इससे सनातन धर्म पर भी बहुत बड़ी धक्का लगती है। ऐसा विभेद, ऐसा विचार, ऐसा मतिक कभी न कोई करे। राम सर्वव्यापक है। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।